जौनपुर शहर को किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। समुद्र की जितनी गहराई तक सूर्य की किरणें पहुंचती है उसे क्या कहते हैं? उसे यूफोटिक कहते हैं, उसे यूफोटिक कहते हैं। सबसे पहली बार राष्ट्रीय आपात कब लगाया गया था? सबसे पहली बार राष्ट्रीय आपात कब लगाया गया था? तो भारत और चीन के बीच जो 1962 यानी कि 26 अक्टूबर 1962 में जो युद्ध हुआ था उसी में पहली बार राष्ट्रीय आपात लगाया गया था। प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य हैं? प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? वाशिंगटन में स्थित है। ठीक है। वॉन झील कहाँ स्थित है? तुर्की में स्थापित है। ठीक है। क्वार्टज घड़ियाँ किस सिद्धांत पर कार्य करती है? क्वार्टज घड़ियाँ किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो दाब विद्युत प्रभाव पे क्वार्टज घड़ियाँ काम करती है। ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र भूमध्य सागर है। दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र भूमध्य सागर है। ठीक है। लोकसभा के प्रथम विपक्षी दल के नेता के रूप में किसे मान्यता मिली है? लोकसभा के प्रथम विपक्षी दल के नेता तो यशवंत राव चौहान को मिला है। ठीक है। मोपला विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह 1921 में मालाबार तट के किनारे हुआ था, मालाबार तट में हुआ था। हड़प्पा संस्कृति का सबसे पूर्वी स्थल क्या है? आलमगीरपुर है। ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था। भारत के बगीचा का उपनाम से किसे जाना जाता था? बेंगलोर को। मानव निर्मित प्रथम तत्व कौन सा है? पोलेनियम। मानव निर्मित प्रथम तत्व कौन सा है? पोलेनियम। कबूलियत एवं प्रथा की स्थापना किसने की थी? तो शेरशाह ने की थी। मौर्य काल में लिए जाने वाला कर क्या कहलाता था? तो हिरण्य कहलाता था। ठीक है। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? दंती दुर्ग ने। तारिक उल हिंद की रचना किसने की थी? अल बरूनी ने की थी। तारिक उल हिंद की रचना अल बरूनी ने की थी। ठीक है। दिल्ली में अशोक स्तंभ को सर्वप्रथम किसने पता लगाया था? तो टी पैंथेलर ने 1750 ईस्वी में पता लगाया था। ठीक है। मुगल शासन किसके शासनकाल को हिंदी का साहित्य का स्वर्ण काल कहलाता है? तो अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला ए.ओ. ह्यूम को कहा जाता है। भारत की यात्रा पर आने वाले पहले ब्रिटिश सम्राट कौन थे? जॉर्ज पंचम। सुखना झील कहाँ है? चंडीगढ़ में। सुखना झील कहाँ है? चंडीगढ़ में। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा कब प्रारंभ की गई थी? 1986 ईस्वी में। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा कब शुरू की गई थी? 1986 ईस्वी में। लाहौर का किला किसने बनवाया था? लाहौर का किला अकबर ने बनवाया था। मनसबदारी प्रथा किसने चलाया था? अकबर ने। विधवागिरी की स्थापना किसने की थी? विधवागिरी की प्रोफेसर डी के कुरवे ने। ठीक है। सूर्य से पृथ्वी तक जो गर्मी आती है वो किस विधि से आता है? तो वो जो है विकिरण विधि द्वारा आता है, विकिरण विधि द्वारा। ठीक है। राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब और किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 ईस्वी में पीसी नलोबिस की अध्यक्षता में किया गया था। प्याज में भोजन का संचय किस रूप में होता है? सेल्यूलोज के रूप में होता है। ठीक है। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य किस राज्य में है? चंद्रप्रभा अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। ठीक है। कॉकपिट ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है? कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम को कहा जाता है। भारत कितने पिन जोन में विभाजित है? तो भारत 8 पिन जोन में विभाजित है। ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब घटता है। धूप चश्मे के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो धूप चश्मे के लिए फ्लिंट कांच का प्रयोग करते हैं। भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? कोलकाता विश्वविद्यालय। भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कोलकाता विश्वविद्यालय है। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने प्रारंभ किया था? कनिष्क ने प्रारंभ किया था, कनिष्क ने। ठीक है। दीवान ए कोही की स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। दीवान ए कोहिन की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है। सातवाहन के समय सर्वाधिक सिक्के सीसा के बने थे, याद रखिएगा। कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था? 1924 ईस्वी में बेलगांव अधिवेशन हुआ था।